This video is for educational purpose only. हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे एडवांस लिनक्स कमांड के बारे में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डबल एंड ऑपरेटर के साथ। तो जैसे मेरे को सिस्टम में पहले sudo यूज़र बन जाता हूँ। तो जैसे मेरे को सिस्टम अपडेट करना है तो मैं apt get अपडेट लगाऊंगा। तो मुझे दो कमांड एक साथ चलानी है, apt get अपडेट और apt get अपग्रेड। ये देखिए, पहले ये अपडेट करेगा और फिर अपग्रेड करेगा। तो ये डबल एंड ऑपरेटर का काम है, वो दो कमांड को बारी बारी चला सकता है। apt get जैसे मेरे को इस बार चलाना है pwd पे बताए मेरी कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी मेरे को डेस्कटॉप पे लेके जाए और फिर बताए pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। देखिए, पहले उसने डायरेक्टरी बताई, होम में हेलो वर्ल्ड में हूँ, फिर मेरे को डेस्कटॉप पे लेके गया और फिर वापस pw वर्क किया तो होम हेलो वर्ल्ड डेस्कटॉप। अभी मैं pwd देखूँगा तो डेस्कटॉप पे हूँ। तो ऐसे करके आप एक या मतलब दो या दो से ज़्यादा कमांड को डबल एंड ऑपरेटर की वजह से चला सकते हैं। अब जैसे मेरे को लिखना है apt get अपडेट। अब ये तो छोटी कमांड है, ऐसी बहुत बड़ी कमांड आएगी, जैसे बहुत बड़ी कमांड आएगी तो अपन क्या कर सकते हैं कि बड़ी कमांड के लिए ये फॉरवर्ड स्लैश इसको आप लगा के एंटर मारेंगे और apt get अपडेट दूसरी कमांड लिख सकते हैं अपन। तो मतलब जैसे दो लाइन में अपन ने कमांड को कर दिया है, तो मतलब एक कमांड को दो लाइन में वो कर सकते हैं अपन। जैसे सॉरी, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। जैसे apt get अपडेट है, डबल एंड ऑपरेटर लगाया, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाया, एंटर मारा, apt get अपग्रेड लिखा, दोनों कमांड वर्क करेगी। पहले apt get अपडेट वर्क करेगी और फिर डबल एंड ऑपरेटर लगाया तो दूसरी कमांड भी वर्क करने के लिए लगाया। और फॉरवर्ड स्लैश है कि नेक्स्ट लाइन में वो हो। फिर दो ऑपरेटर है थोड़े से इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हु एक कमांड है जो बता देता है कि तो मतलब किसने कितने बार लॉगिन किया। तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम का एक यूज़र है जिसने 3 बार लॉगिन किया, एक बार 6:53 पे, एक बार 8:49 पे और एक बार 10:37 पे। ठीक है, तो ये हु कमांड है। अब नेक्स्ट कमांड पे जाते हैं। नेक्स्ट कमांड है एलाइज। तो इस कमांड से क्या कर सकते हैं, कोई भी बड़े कमांड को या कोई भी कमांड को एक दूसरे अपने कस्टमाइज कर सकते हैं, खुद की कमांड बना सकते हैं, उसमें कोई और कमांड को फिट कर सकते हैं। जैसे मेरे को लिखना है रिकॉर्ड माई डेस्कटॉप, ये एक वो है जो मैं बार बार यूज़ करता हूँ, रिकॉर्ड माई डेस्कटॉप। तो मेरे को रिकॉर्ड माई डेस्कटॉप लिखूँगा और मतलब ये ऐसा हुआ है कि एलाइज लिख कर दिया है अपन ने, RMD को रिकॉर्ड माई डेस्कटॉप कमांड दे दिया है। अब जब भी मैं RMD लिखूंगा तो रिकॉर्ड माई डेस्कटॉप वर्क करेगा। ठीक है, ऐसे ही अपन एलाइज से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एलाइज RMD नहीं दी, मेरे को लिखना है डेस्क और इक्वल और CD होम हेलो वर्ल्ड और डेस्कटॉप। इससे क्या होगा, ये जब भी मैं डेस्क लिखूंगा DESK, मैं सीधा डेस्कटॉप पे पहुंच जाऊंगा, मैं कहीं पे भी हूँ। देखो मैं pwd लिखता हूँ, ये देखिए मैं डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ, CD रूट में गया हूँ, मैं देखो अभी pwd मैं रूट में हूँ और मैं जैसे ही डेस्क लिखूंगा मैं पहुंच जाऊंगा डेस्कटॉप पे। ऐसे एक कमांड है, अपन इसको कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब एक और चीज़, अगर अपन को हटानी है कि जैसे मैं डेस्क से कुछ और रखना चाहता हूँ या इसको हटाना चाहता हूँ, तो अनएलाइज कमांड जो दी है वो लिख देंगे अपन डेस्क। देखिए ये हट चुकी है। अब मैं डेस्क लिखूंगा तो ये बोलेगा कमांड नोट फाइंड, मतलब कुछ कमांड नहीं है इस नाम से। तो वैसे ही मेरे को अनएलाइज क्या करना है, RMD। देखिए वो भी हट चुकी है। अब मैं RMD लगाऊंगा तो रिकॉर्ड नहीं होगा, कमांड नोट फाइंड बता रहा है। तो अपन अब नेक्स्ट कमांड पे जाते हैं, होस्ट नेम HOSTNAME नेम। इससे क्या बताएगा, जब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो एक होस्ट नेम पूछता है, डोमेन नेम पूछता है। तो उसमें होस्ट नेम जो अपन ने दिया होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैंने होस्ट नेम दिया था हैकर, तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ये होस्ट नेम कमांड है। अपन अगली कमांड पे जाते हैं। अगली कमांड है वेयर इज कमांड काम आती है कोई सी सर्विस कहाँ पे वो है, मतलब एक फाइल रहती है सर्विस की, वो कहाँ पे है। तो मेरे को देखना है SSH की फाइल किधर है। तो ये देखिए इसने बता दिया कि इस
फाइल सिस्टम में, यूज़र में, बिन में SSH फाइल है और वो वहाँ पे है। मेरे को देखना है TCP कहाँ पे है, तो ये भी वहीं पे है। मेरे को देखना है कि FTP कहाँ पे, ये सब प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम जानेंगे आगे। तो ये देखिए ये भी वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट कमांड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड है सर्विस, ठीक है। सर्विस जैसे कोई सी सर्विस अपन को स्टार्ट करनी है, बंद करनी है, जैसे SSH, FTP। मेरे को अभी अपाचे की बात करते हैं, अपाचे 2। मेरे को सर्विस का स्टेटस देखना है, तो अपन लिखेंगे सर्विस अपाचे 2 स्टेटस, ठीक है। मैंने देखा ये भी क्या है, इनएक्टिव है। यहाँ पे लिखा है एक्टिव के आगे लिखा है इनएक्टिव डेट। अगर अपन को स्टार्ट करना है तो अपन लिखेंगे सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट। देखिए स्टार्ट हो रही है, और अपन को स्टार्ट करते समय रूट यूज़र पे रहना जरूरी है, नहीं तो रूट यूज़र पे नहीं है तो अपन को सूडो लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने लिखा सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट हो चुकी थी। अब मैं देखता हूँ सर्विस अपाचे 2 स्टेटस। देखिए पहले जहाँ पे एक्टिव के सामने इनएक्टिव लिखा था और डेड लिखा था, वहीं पे अभी एक्टिव के सामने एक्टिव और रनिंग लिखा है। तो ये अपाचे 2 सर्विस स्टार्ट करने की कमांड थी। अब अपन देखते हैं अपाचे 2 सर्विस को बंद कैसे कर सकते हैं। अपाचे 2 स्टॉप, इससे ये बंद हो जाएगी। अपन देखते हैं सर्विस अपाचे 2 स्टेटस, तो यहाँ पे देखा अपन ने वापस इनएक्टिव और डेड बता रही है। तो ठीक है, ये सर्विस कमांड थी, और इससे SSH, FTP या और भी बहुत सारे वो है सर्विसेज जिसको अपन रन और स्टॉप कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट कमांड पे बढ़ते हैं, जो है BLKID। ठीक है, BLKID लिखा अपन ने। ये अपन को बता देगा कि अपने इसमें कितने पार्टीशन हैं, इस डिस्क में या इस हार्ड ड्राइव में कितने पार्टीशन किए अपन ने। तो मैंने 2 पार्टीशन की है, एक स्वैप है और एक ext4 है। यहाँ पे बता दिया उसने, एक का टाइप है स्वैप, एक का टाइप है ext4, और उनका नाम भी इन्हें देके रखा है /dev/hda5/dev/hda1, और उसका UUID भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो अपन नेक्स्ट कमांड पे बढ़ते हैं। BLKID हो चुका है। नेक्स्ट कमांड है CFDISK, CFDisk भी बोल सकते हैं इसको। और इससे भी अपन देख सकते हैं कि कितने पार्टीशन हुए हैं डिस्क के। तो यहाँ पे 2-3 पार्टीशन दिखा रहा है, तो वही है, 2 पार्टीशन है, एक है SDA1, एक है SDA5, ठीक है। तो यहाँ पे भी बता रहा है कि SDA5 स्वैप है। तो अपन नेक्स्ट कमांड में बढ़ते हैं, और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये SDA1 क्लिक किया है, तो यहाँ पे बता रहा है ext4 है। अपन जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा स्वैप, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है अपनी fdisk, और इसकी लिस्ट fdisk ऐसे वर्क नहीं करेगा। fdisk को अपन को बताना पड़ेगा, लिस्ट देनी पड़ेगी। अपन ने fdisk-l लिखा, इससे उसने ड्राइव की लिस्ट बता दी है। 3 ड्राइव है इसमें, एक SDA1 है, dev SDA1, dev SDA2, dev SDA5, ठीक है। अब अपन को क्या करना है कि एक और कमांड के बारे में देखना है, FSCK कब काम आती है, जब कोई पार्टीशन करप्ट हो जाता है, मतलब कोई फाइल करप्ट हो जाती है और उसके कारण लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है कि वो रिपेयर हो जाता है। इसमें इस कमांड में करना क्या है, FSCK उस ड्राइव का नाम दे देना है जिसको अपन को रिपेयर करना है। तो अपन जब भी ऐसा होता है तो अपन क्या करते हैं कि FSCK और जितनी भी ड्राइव है ना, सबका एक बार नाम दे देते हैं और उसको रन कर देते हैं, ठीक है। अपन नेक्स्ट कमांड पे जाते हैं। नेक्स्ट कमांड है इजेक्ट, ठीक है। इजेक्ट कब काम आएगी, जैसे अपन ने कुछ पेन ड्राइव लगा के रखी है। देखिए fdisk-l लिखता हूँ मैं। यहाँ पे पेन ड्राइव बता दी है, तो मेरे को पेन ड्राइव को इजेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि इजेक्ट और पेन ड्राइव का पाथ दे दूंगा SDB1 है लिखा, और वो इजेक्ट हो गई है पेन ड्राइव, ठीक है। पेन ड्राइव इजेक्ट हुई देखने के लिए fdisk-l फिर से लिखा है। देखिए पेन ड्राइव इजेक्ट हो चुकी है। तो ऐसे ही आप पेन ड्राइव या कुछ इजेक्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं।
जब आपका काम हो जाए पेन ड्राइव से। नेक्स्ट कमांड पे जाते हैं अभी अपन rm-i। तो जैसे मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कौन सी फाइल है, मेरे पास कुछ फाइलें हैं, तो जैसे मेरे को उसको डिलीट करना है तो rm-i। rm पहले भी बता चुका हूँ मैं, पर एक चीज़ दे गई थी -i, तो इस बारे में बता देता हूँ। name नेम लिस्ट टेक्स्ट मेरे को उसको डिलीट करना है, तो मैं जैसे इंटर दबाऊंगा वैसे ये पूछेगा कि आपको डिलीट करना है, आर यू श्योर आपको डिलीट करना है। अगर अपन को करना है तो ठीक, नहीं करना है तो नो। बस थोड़ा सा ये कमांड थी। नेक्स्ट कमांड पे बढ़ते अपन फाइंड। वो कमांड भी अपन पहले देख चुके हैं, पर अपन को एक और चीज़ देखनी थी इसमें फाइंड कमांड में। तो फाइंड -नेम, फाइंड नेम मैंने दे चुका है, पर अब मुझे देखना है कि इस हेलो वर्ल्ड में जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे जितनी भी टेक्स्ट फाइल है मुझे देखनी है, txt जिसका भी एक्सटेंशन हो, ठीक है। तो मैं लिखूँगा ये जो भी साइन है, क्या बोलते हैं इसको, इनटू का साइन है, .txt, मतलब इनटू का साइन के आगे कुछ भी हो, जहाँ पे भी .txt हो, a.txt, b.txt या कुछ भी हो, .txt हो, तो वो फाइंड करके बताएगा। तो देखिए इसने बता दिया यहाँ पे टोटल फाइलें है। तो अपन को जैसे फाइंड करना है रूट फोल्डर के अंदर, फाइंड यहाँ पे रूट दे देंगे या होम दे देंगे, जहाँ पे फाइंड करना है यहाँ पे पाथ देते हैं और यहाँ पे नेम देते हैं, और यहाँ पे वापस जो अपन को फाइंड करना है, मेरे को वही फाइंड करना है कि टोटल txt फाइलें कितनी है, .txt फाइलें। तो मैं रूट के अंदर देखता हूँ, यहाँ पे वो बता रहा है, फाइंड कर रहा है, और इतनी सारी फाइलें हैं। तो मैं भी इसको सस्पेंड कर देता हूँ, मेरे को ये बस आपको बताना था। अपन नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है grep-i। इससे क्या है कि grep-i क्या कर सकता है कि जैसे अपन ने देखना है cd, जाता हूँ मैं डेस्कटॉप पे, ls, देखिए यहाँ पे है ना एक वर्ड लिस्ट है। तो मेरे को है ना क्या करना है कि मेरे को ग्रेप देखना है साइबर वर्ल्ड, उसमें देखना है, कहाँ में देखना है, तो वर्ड लिस्ट में .txt। ये देखिए इसने ढूंढ के बता दिया है कि वहाँ पे 3 साइबर वर्ल्ड है। पर मुझे क्या करना है कि साइबर वर्ल्ड मतलब ये केस सेंसिटिव होता है, तो जैसे वो जो मैंने दिया है स्मॉल में, तो स्मॉल साइबर वर्ल्ड जो होंगे वो बताया, मैंने -i कर दूंगा ना, तो कहीं पे लार्ज भी होगा ना तो बता देगा। वैसे नहीं था, इसका आंसर नहीं बताया, तो कुछ लेके देखते हैं अपन। साइबर वर्ल्ड की जगह रूट, ये देखिए यहाँ पे रूट स्मॉल बड़ा था और यहाँ पे स्मॉल था, तो उसने दोनों बता दिया। अगर वही अपन -i नहीं देते तो सिर्फ स्मॉल रूट ही बताता। ये देखिए पूरे स्मॉल रूट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है अपनी डिफ, मतलब 2 फाइलों में डिफ्रेंशिएशन करता है ये। तो अपन इसके लिए अपन चले जाते हैं ए फोल्डर के अंदर। देखिए यहाँ पे a.txt और b.txt है, तो मैं लिखता हूँ डिफ कमांड a.txt और b.txt, ठीक है। मैंने इसको रन किया, तो इसमें हुआ क्या है, मैं पहले इसमें दोनों टेक्स्ट को प्रिंट कर लेता हूँ टर्मिनल पे। b.txt देखिए पहले वाले में हेलो वर्ल्ड है, दूसरे वाले में भी है। पहले वाले में हेलो गाइस है, दूसरे वाले में नहीं है, तो उसने ये बता दिया कि इस फर्स्ट में ये है जो दूसरे में नहीं है, उसने वो प्रिंट कर दिया। फिर फर्स्ट वाले में हेलो वर्ल्ड है, वो साइबर वर्ल्ड है, सेकंड वाले में भी है। फर्स्ट वाले में साइबर वर्ल्ड ऑफिशियल है, सेकंड में भी है। पर अब सेकंड में देखेंगे तो ये तीनों तो थे, हेलो वर्ल्ड नहीं था, तो उसने हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट कर दिया जो उसमें नहीं है। तो ऐसे डिफरेंट मतलब डिफरेंशिएशन देख कर सकते हैं दोनों को, मतलब बता सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है टेक्स्ट में, ठीक है। अपन फिर से नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, यूनिक। एक और कमांड है यूनिक, अपन देखते हैं इसमें क्या है। ए फोल्डर है यूनिक। अब देखिए यहाँ पे मैं ना ए को क्रिएट करता हूँ, मतलब देखता हूँ कि ए के अंदर क्या क्या है। तो ए में देखा मैंने, तो साइबर वर्ल्ड देखा आपने कितने बार लिखे, या साइबर वर्ल्ड ऑफिशियल देखा ज़्यादा लिखे, और लिनक्स बहुत बार लिखे। तो अपन को क्या करना है कि लिनक्स बहुत बार लिखे, तो अपन को क्या करना है कि एक कमांड लगाएंगे UNIQ। इससे क्या होगा कि यूनिक मतलब जो वर्ड है ना दोबारा प्रिंट नहीं होगा। जैसे मैंने लिख दिया a.txt, तो ये देखिए साइबर वर्ल्ड जो यहाँ पे 6 बार था वो एक ही बार प्रिंट हुआ है। तो ये कब काम आएगा, जैसे अपने पास 10 मिलियन या 13 मिलियन की एक लिस्ट है rocky.txt, तो उसमें कुछ वर्ड है जो सेम है और उसको अपन को प्रिंट करने हैं, सेम वाले हटा के प्रिंट करने हैं, या और भी है जो अपन
अपन नहीं कर सकते, इंसान मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, वो मशीन कुछ टाइम में करके बता देगी। तो जैसे मेरे को ये करना है .txt और इसका जितने भी आउटपुट है एक फाइल में लेना है, तो मैं लिख दूंगा unique.txt। तो देखिए अब मैं कैट करूँगा unique.txt, तो ये देखिए साइबर वर्ल्ड ऑफिशियल लिनक्स जो बार बार थे a.txt में, वो एक ही इसमें आ चुके हैं, मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। ps यहाँ पे बता देगा कि कौन सी प्रोसेस रन हो रही है, और ये प्रोसेस वही है जो अपन सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट कमांड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड है अपनी wc। ठीक है, wc से क्या होगा कि इससे ना अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे देख सकते हैं, जैसे देखिए मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, यहाँ पे एक फाइल है namelist.txt, मैंने wc लिखा और namelist.txt, ये देखिए यहाँ पे इसने कुछ चीज़ें बताई है, तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जो फर्स्ट वाला है ना, ये है लाइन, टोटल इस फाइल में कितनी लाइनें हैं। ठीक है, सेकेंड वाला है वर्ड, टोटल इस फाइल में कितने वर्ड्स हैं, और थर्ड वाला है कैरेक्टर, टोटल इस फाइल में कितने कैरेक्टर हैं, और ये फाइल का नाम है। ठीक है, तो अपन इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं वो देख लेते हैं। -l namelist.txt, देखिए 240 हो गया। मैंने बताया था कि ऊपर भी 240 है, वो क्या है लाइन्स। तो -l का के लिए काम आता है जब अपन को देखने की इस टेक्स्ट में कितनी लाइनें हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ लाइनें प्रिंट हुई है 240 लाइन से, काय में namelist.txt में। ठीक है, अपन wc अपन देखते हैं इस बार कि कितने वर्ड्स हैं namelist.txt, ये देखिए 251 वर्ड्स हैं, जो कि ऊपर भी देखे थे आपने 251 ये लाइन थी, ये वर्ड्स थे और ये कैरेक्टर थे। तो देखिए 251 वर्ड्स है इसमें। अब नेक्स्ट कमांड है wc-m, m से मतलब वो बता देगा कि कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, काय में देखना है तो namelist.txt, ये देखिए इतने कैरेक्टर हैं और इस फाइल में है, जो अपन को ऊपर भी बता दिया था। अब नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट कमांड है यस। ये कमांड कब काम आती है, जब एक ही वर्ड को आपको बहुत बार प्रिंट करना है। वैसे तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं आती, पर कभी कभी काम आ सकती है। तो जैसे मेरे को लिखना है यहाँ पे साइबर वर्ल्ड ऑफिशियल। ठीक है, तो देखिए यस कमांड कब काम आएगी, जब ये साइबर वर्ल्ड ऑफिशियल को इस टर्मिनल पे बार बार प्रिंट करना है। ये देखिए बार बार प्रिंट हो जा रहा है साइबर वर्ल्ड। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और एक और चीज़ कर सकते हैं आप, यहाँ पे डेज देके को यहाँ पे लिख सकते wiki.txt, ये देखिए एक फाइल बन गई है और वो बनते जा रही है। अपन जैसे इसको कैंसिल करेंगे फाइल रुक जाएगी, और अपन इसको रन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या है। तो ठीक है, वो अभी बहुत ज़्यादा उसमें वो है, रिपीट हो चुका है तो टाइम लग रहा है। देखिए स्टार्ट हो गया और वो ले रहा है प्रोसेस टाइम। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करके बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट कमांड है अपनी सी मैट्रिक्स एक कमांड है जिससे ज़्यादा कुछ होता तो नहीं है, पर टर्मिनल थोड़ा सा स्टैंडर्ड मतलब अच्छा लुक दिखता है। ये देखिए, बस ये कमांड कोई काम की तो नहीं है, बस यही दिखाने के लिए काम आएगी जब आप किसी के सामने शो अप कर सकती है कमांड चला के। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है एग्जिट। इससे है ना एग्जिट हो जाता है टर्मिनल। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे एग्जिट लिखूंगा, एग्जिट हो चुका है। ठीक है, एक और कमांड देखते हैं, उसका नाम है गेडिट। इससे क्या होगा कि कोई भी टेक्स्ट एडिट करना है, जैसे तो अपन नैनो से एडिट कर सकते हैं, पर ये एक और कमांड है। जैसे मेरे को एडिट करना है namelist.txt। ठीक है, ये देखिए खुल चुका है। सॉरी, मैंने नेम लिस्ट कलर डाल दिया है, यहाँ पे नेम लिस्ट नहीं डलेगा। देख लेता हूँ, CDA में चले जाता हूँ, पहले देखता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ gedit.a.txt, ये देखिए ये खुल चुका है और मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। जैसे मैं कोई लाइन नहीं चाहिए हटा के Ctrl+S करके बंद कर सकता हूँ और ये एडिट हो चुका है। मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ, ये देखिए एडिट हो चुका है। और अपन नेक्स्ट वन पे जाते हैं फाइल।
तो ये क्या करती है, ये कमांड क्या करती है, जैसे अपन जो भी इसके सामने लिखेंगे फाइल तो टाइप बता देगी उसका, ACII टेक्स्ट, ये टेक्स्ट फाइल है। तो जैसे अपन कोई भी फाइल पे जाएंगे, अगर वो सी लैंग्वेज में लिखी हो तो वो बताएगी कि ये सी लैंग्वेज की, वो पाइथन में लिखी हो तो बताएगी पाइथन की है। ठीक है, तो बस गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।